एपिसोड 99 लेकर आ गया अर्बन कल्टीवेटर का। चैन स्पैरो को बोलता है, तुम तो यहाँ पर ई के कहने से आई नहीं हो ना। वो तो आर्ट इमॉर्टल के हाफ स्टेप में है। वो इस बैटल का इंतजार कर रहा है जिससे उसका लेवल बढ़ जाए। वो मेरा इस्तेमाल करके आर्ट इमॉर्टल लेवल में जाना चाहता है। स्पैरो बोलती है, हाँ तुम सही बोल रहे हो। चैन बोलता है, तुम वापस चले जाओ। ये एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है। अगर मैं अपना पूरा दम लगा के नहीं लड़ा तो वो बहुत ही बेकार होगा। स्पैरो बोलती है, वो इमॉर्टल ब्यूरल वैले गया था और ऐसा लग रहा है कि उसे वहाँ से कुछ मिला है, तो संभल के रहना। फिर 3 दिन के बाद ई और चैन का बैटल स्टार्ट हो जाता है। फिर ई हवा को कंट्रोल करके टॉर्नेडो बनाने लग जाता है। स्पैरो बोलती है, ये तो अभी अर्थ इमॉर्टल में भी नहीं है। वो ह्यूमन इमॉर्टल ताकत का इस्तेमाल कर रहा है अपनी जान को रिस्क में लेकर। वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटे जिंदा रह पाएगा। चैन बोलता है, ई मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास कितना ताकत है। फिर ई अपना टॉर्नेडो से चैन पर हमला कर देता है, लेकिन चैन एक शील्ड बनाकर उसके हमले से बच जाता है। ई बोलता है, चैन बैक्शन तुम मेरे पहले हमले से बच गए हो, लेकिन मेरे इस हमले से कैसे बचोगे। फिर वो चैन पर हमला कर देता है। फिर से चैन बैक्शन एक शील्ड बनाकर उसके हमले से बच जाता है और बोलता है, देखो मैं तुम्हारे हमले को कैसे काटता हूँ। फिर वो एक बड़ा सा तलवार निकाल लेता है और उसके हमले को बीच से काट डालता है। ये चिल्लाते हुए बोलता है, ये रहा मेरा बड़ा हमला, अब तुम मेरे इस हमले से कैसे बचोगे। चैन बोलता है, मुझे नहीं लगा था कि मैं इस हमले को देख पाऊंगा, लेकिन ये बहुत ही बुरा हुआ। अगर यहाँ पर अर्थ लेवल का भगवान भी आ जाता फिर भी मैं उसे आराम से मार देता। तुम तो एक मॉर्टल हो। फिर चैन अपना तलवार निकालकर ई पर हमला कर देता है। ये एंड मौके पर शील्ड बनाकर चैन के हमले से बच जाता है। चैन बोलता है, अभी तो और भी हमला आने वाला बाकी है। फिर वो ई पर बार बार हमला करने लग जाता है। फिर कुछ देर के बाद ई बाहर निकलकर चैन के हमले को रोक देता है। चैन अपने मन में बोलता है, नॉर्मल और मिड ग्रेड का धर्मा आर्टिफैक्ट मेरे हमले को रोक नहीं सकता है। ये शायद सुपीरियर ग्रेड का आर्टिफैक्ट होगा। तभी ई अपने तलवार से उस पर हमला कर देता है। चैन अपने मन में बोलता है, तो ये सही में सुपीरियर ग्रेड का आर्टिफैक्ट है। ये सही में बहुत ही लकी है, लेकिन इसका लक और ये आर्टिफैक्ट यहाँ पर काम नहीं करने वाला है। तभी चैन उसके हमले को रोक देता है किसी तरह। फिर ई अपना तलवार लेकर चैन पर हमला कर देता है। फिर चैन अपने मुक्के से उस पर हमला कर देता है और वो दूर जाकर फेंका जाता है। ये अपने मन में बोलता है, ये मेरे हमले को अपने हाथों से रोक दिया है, इससे मेरा हाथ सुन्न हो गया है। दर्द तरीके मैं इसके हमले को रोक नहीं पाऊंगा। फिर चैन उसे एक जोर से मुक्का मारता है पेट में। फिर वो दूर जाकर फेंका जाता है। सभी लोग ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या ये हार गया। सही में चैन बैक्शन तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। दूसरी तरफ चैन अपने मन में बोलता है, ये बहुत ही अजीब है। अगर ये अर्थ लेवल में होता तो मेरा 1000 लोटस इसे खत्म कर देता। जब मैं इस पर हमला किया था, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था ये खत्म होने वाला है। क्या ये किसी तरह का आर्मर है क्या। तभी ये हंसते हुए आ जाता है, बोलता है, ये इतना भी बुरा नहीं है। चैन बैक्शन तुम्हारा बॉडी अर्थ लेवल का है तो मेरा भी वही है। तुम्हें बहुत सारा स्पेल आता है और मुझे बहुत सारा सीक्रेट आर्ट आता है। मुझे अर्थ इमॉर्टल बनने के लिए सिर्फ हाफ स्टेज बाकी है और मैं आर्ट को कंटिन्यू इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो तुम मेरे हमले से कैसे बच पाओगे। चैन हमला करते हुए बोलता है, ई तुम्हारा और मेरा अर्थ लेवल बॉडी कितना अलग होता है। ये चिल्लाते हुए बोलता है, किलिंग ब्लड फीस्ट। और वो लोग एक दूसरे पर हमला करने लग जाते हैं और कुछ देर के बाद ही चैन का हमला को रोक नहीं पाता है, जिस कारण उसे चोट लग जाता है। ये बोलता है, दर्द तेरी हम दोनों का बॉडी तो अर्थ लेवल का है ना, फिर तुम्हारा बॉडी मेरे से ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। चैन बोलता है, मैं तुम्हें पहले ही बोल दिया हूँ, तुम्हें कल्टीवेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ये बोलता है, बकवास बंद करो अपना। चैन बोलता है, ई तुम्हें क्या लग रहा है तुम अपने बॉडी और आर्मर से मुझे रोक पाओगे। 5 एलिमेंट थंडर सील। ये शॉक्ट होकर बोलता है, ये बहुत ही बुरा है, ये तो 5 थंडर सील है। और वो किसी तरह चैन के हमले को रोक देता है और बोलता है, हे चैन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। चैन बोलता है, तुम मेरे हमले से बच गए हो तो तुम्हारा आर्मर मिड ग्रेड का आर्टिफैक्ट का होगा। तुम मेरे थंडर आर्ट का इस्तेमाल करके अर्थ लेवल में जाना चाहते हो ना। चलो देखते कि तुम मेरे हमले से बच पाते हो कि नहीं। फिर वो उस पर बिजली से हमला कर देता है। ये बोलता है, ये हुआ ना बात, अब हमला करते रहो। फिर चैन अपना बिजली से उस पर हमला करता रहता है। सभी लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते और बोलते हैं, सही में इसका ताकत तो बहुत ही ज्यादा डरावना है। ये इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है और ये कहाँ गया, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा आदमी बोलता है, वो रहा ई, क्या वो हार गया। नहीं, वो अभी भी जिंदा है। वो इतने बड़े हमले से कैसे बच गया। ये हंसते हुए खड़ा हो जाता है और बोलता है, 100 साल के बाद आखिरकार मैं ये लेवल में पहुंच गया हूँ। तुम्हारा शुक्रिया चैन बैक्शन, तुम्हारी वजह से मैं अर्थ लेवल में पहुंच गया हूँ। मेरा कल्टीवेटर बने हुए पूरा 103 साल हो चुका है और ये दौरान मैंने 300 बैटल लड़े हैं। अगर मुझे वैले में आर्टिफैक्ट नहीं मिलता तो मुझे इसके लिए और भी ज्यादा इंतजार करना होता। चैन बोलता है, तुम अपने हार्डवर्क और लक के कारण ये बन पाए हो, तो मुझे शुक्रिया अदा कह के कोई फायदा नहीं है तुम्हें। ये बोलता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, लेकिन फिर भी
मैं ये भूल नहीं सकता कि तुम्हारी वजह से मैं ये बन पाया हूँ। क्या तुम अभी भी लड़ना चाहते हो क्या? 8 लेवल बनने के बाद मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो गया हूँ, तो तुम्हें मुझसे लड़के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तुम्हारा बॉडी मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। कैसा रहेगा कि तुम कुछ साल इंतज़ार करो। चैन बोलता है, सही में तुम एबिलिटी और एम्बिशन को समझ नहीं पा रहे हो। मैं कभी भी चाहूँ गोल्डन कोर कल्टिवेटर बन सकता हूँ। ये तुम 8 लेवल में हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इतना भावुक हो। आज मैं दिखाऊंगा कि असली ताकत किसे बोलते हैं। ये बोलता है, तुम अपना ताकत का इस्तेमाल एक 8 लेवल में करने वाले हो। ठीक है चैन बैक्सियन, मैं अपना ताकत दिखाता हूँ तुम्हें। फिर वो दोनों एक दूसरे पर हमला कर देता है, जिस कारण वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। ये बोलता है, चलो ऊपर चलते हैं, यहाँ पर उतना जगह नहीं है। चैन भी उसके साथ ऊपर आ जाता है। तभी ये अपने पंजे से उस पर हमला कर देता है। फिर चैन उस पर हमला करते हुए बोलता है, तुम इससे ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। ये बोलता है, ये बेकार है, तुम कभी भी 8 लेवल को हरा नहीं सकते हो। चैन, तुम्हारा टेक्निक सही में बहुत ही बढ़िया है, लेकिन तुम हमारे बीच के अंतर को भूल गए हो। फिर वो उस पर हमला कर देता है और चैन उसके हमले को रोक नहीं पाता है। ये बोलता है, हार मान लो, 8 लेवल से लड़ना इतनी भी बुरी बात नहीं है। चैन बोलता है, ये तुम पृथ्वी में पहली बार होगे जो तुम ट्रू मार्शल आर्ट को देखोगे, तुम्हें इसके लिए सही में बहुत ही खुश होना चाहिए। फिर वो चिल्ला के बोलता है, ट्रू मार्शल आर्ट डिवाइन फेस्ट। ये बोलता है, ये टेक्निक तो इंसान का दुनिया का है ही नहीं, ये तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये पंच तो किसी को भी तबाह कर सकता है। फिर वो जल्दी से एक बड़ा सा शील्ड बना लेता है, लेकिन वो चैन को हमले को रोक नहीं पाता है। ये अपने मन में बोलता है, धत्ती रखिए, ये टेक्निक तो मेरा स्पिरिचुअल कनेक्शन को रोक रहा है। फिर वो अपना ताकत से चैन पर हमला कर देता है। ये अपने मन में बोलता है, इसका डिवाइन फिस्ट तो स्टील की तरह एकदम मजबूत है, ये तो अभी भी 8 लेवल में पहुंचा नहीं है, तो इसके बाद इतना खतरनाक ताकत कहाँ से आया? यहाँ तक कि मेरा 8 लेवल बॉडी भी इसका सामना नहीं कर पा रहा है। तभी चैन उस पर हमला कर देता है। ये बोलता है, तुम तो 8 लेवल में भी नहीं हो, तो तुम मुझे कैसे हरा पा रहे हो? चैन बोलता है, ट्रू मार्शल आर्ट डिवाइन फिस्ट के सामने सब कुछ बेकार हो जाता है। ठीक है, अब मेरे ये हमले को रोक के दिखाओ। ये बोलता है, ठीक है, अपना पूरा दम लगाना। और वो चैन पर हमला कर देता है। तभी वहाँ पर बड़ा सा धमाका हो जाता है और एक आदमी वहीं पर गिर जाता है। सभी लोग ये ताकत देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, कौन जीता है यहाँ पर? दूसरा आदमी बोलता है, ये तो चैन बैक्सियन है, इसका मतलब जो जमीन में गिरा वो ही है, ये चैन बैक्सियन से हार गया। फिर सभी लोग चैन को कांग्रेट्स कर रहे होते हैं। चैन बोलता है, अभी से इस मेरे कंट्रोल में है, यहाँ पर कोई भी गड़बड़ी नहीं कर सकता है, और जो भी ये करने का हिम्मत किया तो मैं उसे मार डालूंगा। फिर वो स्पैरो को बोलता है, चिंता मत करो, ये मरने वाला नहीं है, लेकिन इसे पूरा रिकवर होने में 2 से 3 साल लगेंगे। स्पैरो बोलती है, ये पूरी तरह ठीक हो जाएगा, चलो ये तो अच्छा हुआ। तभी जाओ बोलता है, मास्टर चैन, ये हमारा गलती है, मैं इसके लिए पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, प्लीज दूसरे को चोट मत पहुँचाइए। चैन बोलता है, जॉन सही में मुझे परेशान किया था, लेकिन मैंने पहले ही पाँव तोड़ दिया उसका, यहीं पर मैं सब कुछ खत्म कर रहा हूँ, इससे जाओ फैमिली को कोई भी तकलीफ नहीं पूछेगा। यॉन बोलता है, हे चैन फैन, तुमने ई को हरा दिया, इससे सही में वैंग फैमिली का नाम बहुत ही बढ़ गया है, मैं तुम्हारे लिए एक पार्टी रखूंगा। चैन बोलता है, वैंग फैमिली मेरे पेरेंट्स को बहुत ही बार परेशान किया है, मेरे मॉम की फैमिली की वजह से मैं शांत हूँ और इसके लिए मैं सिर्फ एक ही आदमी को मारूंगा। फिर वो वैंग का गला को काट डालता है। फिर बोलता है, चैन फैमिली और वैंग फैमिली के बीच अब से कोई भी नाता नहीं है, अगर तुम लोग मुझे कभी भी परेशान किए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। यून बोलता है, चैन मैं तुम्हें सही में बहुत ही कम समझा, वैंग फैमिली जो भी किया है इसके लिए मुझे माफ कर दो। तभी मी चिल्लाते हुए बोलता है, तुमने मेरा वैंग को मार डाला। एनर बोलता है, चैन बैक्सियन, तुमने मेरा बेटा को मार डाला, मैं इसके लिए तुमसे बदला लेकर रहूंगा। चैन बोलता है, मैं इसके लिए इंतजार करूंगा। यून बोलती है, मुझे अपने बेटे पर बहुत ही ज्यादा प्राउड है, अब समय हो गया चैन और क्वांग का शादी करवाने का। उसका पति बोलता है, हाँ तुम सही बोल रही हो,